बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, hope you all are fine. Today we are going to start next topic of exercise 3.4, page 90. The topic is multiplication of fractions. इसमें हम स्टडी करेंगे कि हमने एक फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करना है दूसरे फ्रैक्शन के साथ। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय होल नंबर। एक फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के साथ, ठीक है। To multiply a fraction by a whole number, we multiply the numerator of the fraction by the whole number. Its denominator remains the same. अगर हम एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से तो हमें क्या करना होगा, हम वो होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होगा। जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखिए होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, तो उससे आंसर क्या आएगा कि होल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। To multiply a fraction by a whole number, we multiply the numerator of the fraction by the whole number. Its denominator remains the same. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ये है होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वो है जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होती है। हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4 और 5 जो है ये होल नंबर है। 5 मल्टीप्लाई 3/4। अब हम ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमने पढ़ा कि जब हम एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर के साथ तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय होल नंबर। तो हम किस तरह लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 होल नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन द सेम। डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज 5 3s are 15, 15/4। Okay, this is improper fraction. improper fraction वो है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो एंड डिनोमिनेटर जो है वो लेस हो। दिस इज improper fraction. सो improper को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में। तो हम यहाँ पे इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। फोर के टेबल में 4 3s are 12। अब माइनस करें, 5 - 2 = 3 and 1 - 1 is 0. So the quotient become the whole number, divisor become denominator and remainder become the numerator. So the answer is 3 whole 3/4, 3 whole 3/4.
दिस इज मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बाय होल नंबर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 2 or more फ्रैक्शंस। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन बाय होल नंबर। नो मल्टीप्लाई 2 or more फ्रैक्शन। Now let us learn how to multiply a fraction by a fraction. To multiply a fraction by a fraction, we multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. जब हम दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। इससे क्या आंसर आएगा? ओके, ये आपने याद रखना है। वी कैन यूज द वर्ड ऑफ टू शो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन शो करने के लिए हम वर्ड ऑफ यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑफ। अब हम 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 को इस तरह लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 1/4। ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हम ऑफ यूज कर सकते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। के ऊपर हमने लर्न किया कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1s are 1 and 2 4s are 8। So 1/2 of 1/4 is 1/8। ये अगर आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाए ऑफ, तो आपने फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। दिस इज मल्टीप्लाई 2 or more फ्रैक्शंस। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। पहले हम डिटेल पेज करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे बुक की तरफ। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चंस 1 to 6 page 90 and the topic is multiplication of fraction. Now students, open your book page 90 exercise 3.4. Okay, open your book page 90 exercise 3.4 and question number 1. आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। The first one part is 2/3 multiply 5/7। अब हम ये सॉल्व करेंगे पार्ट सेकेंड थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। पेज आपने रेडी करना है। ऊपर आपने लिखना है एक्सरसाइज 3.4 पेज 90। एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई, फिर एक लाइन छोड़ के आपने पार्ट 1 लिखना है जो कि है 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। आपने सोल्यूशन लिखना है, फिर क्वेश्चन को रिपीट करना है। अब जिस तरह हमने पढ़ा कि हम दो फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 2/3 मल्टीप्लाई 5/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, दिस इज क्रॉस साइन। ठीक है, अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाए जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि आपने लास्ट लेक्चर्स में लास्ट टॉपिक में आपने सिंप्लीफाई किया था।
उसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमरेटर अगर हम क्रॉस देखें ना तो 5 एंड 3 इसकी हम कटिंग करेंगे एंड 2 एंड 7 की कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कटिंग कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ये, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, हम आगे जाएंगे। आगे हम क्या करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 7, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। सो 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 7, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास आया 2 5s आर 10 एंड 3 7s आर 21। ठीक है, हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। आप यहां पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर आया 10/21। द आंसर इज 10/21। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर एंड में भी ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होता है तो आपने सिंप्लीफाई करना है, अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आपने मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, और अगर प्रॉपर हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको आंसर लिखना है। दिस इज आंसर। पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। नो लेट्स मूव टूवर्ड पार्ट 2। पार्ट 2 है 9/10 मल्टीप्लाई 5/8। 9/10 मल्टीप्लाई 5/8। राइट डाउन सोल्यूशन, क्वेश्चन को रिपीट करें। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज 9/10 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आ जाए जो कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जिस तरह क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन जो है क्रॉस साइन है ना, तो यहाँ पे हम इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, इस न्यूमरेटर एंड इस डिनोमिनेटर को देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं। अब अगर हम देखें 5 एंड 10, 5 10 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये एक टेबल में आते हैं, ऐसा टेबल जिसमें 5 और 10 आता हो, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो टेबल है 5, मीन हम 5 पे डिवाइड करेंगे इसको भी और 5 को डिवाइड करेंगे इसको भी। ठीक है, समझ आई। अब हमने क्या करना है कि हम इसको यहाँ पे ये तो आपने लिख लिया डिवाइड बाय 5, ताकि आपको याद हो कि हमने इस नंबर पे डिवाइड किया है। अब अगर हम इसकी डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हम इस पे क्रॉस लगाएंगे, इस पे भी हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, लाइन लगाएंगे। अब देखिए मैं जब 5 को 5 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 1, तो मैंने उसको सर्कल कर लिया। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख लूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर 10 को मैं डिवाइड करूंगी 5 पे तो मेरे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट जो है मेरे पास आएगा 9/2
2। मैंने ये 10 की जगह पे 2 लगाना है बिकॉज 10 की कटिंग हो गई, सिंप्लीफाई हो गया, तो मैंने 10 नहीं लिखना। ये जो सिंप्लीफाइंग के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है, जो नंबर आया है, मैं वो लिखूंगी। उसी तरह मल्टीप्लाई और 1 जो सर्कल है वो, और 1/8, तो दिस इज 9/2 एंड 1/8। ओके, अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 9 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 8। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा बाय डिनोमिनेटर। सो 9 ones are 9 and 2 8s are 16. 9 ones are 9, 2 8s are 16. This is answer. दोबारा देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर लिया। अब 9/10 मल्टीप्लाई 5/8, तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें 5 और 10 आता हो, तो वो नंबर है 5, ठीक है। अब देखिए 9 और 8 जो है एक टेबल में नहीं आते, तो हमने 5 और 10 की कटिंग कर ली। 5 ones are 5, 5 2s are 10। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन को जो 9 है वो अपनी जगह पे, और जो कटिंग हुई है 10 की, तो वो 2 हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। इसी तरह 1/8 आएगा। अब हमने क्या करना है कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। 9 ones are 9 and 2 8s are 16. दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 2। अब पूरा क्वेश्चन देखें। नाइन बाय 16 इज आंसर। अब हम जाएंगे पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 is 7/16 multiply 9/21। राइट डाउन सोल्यूशन एंड क्वेश्चन को रिपीट करें। ओके, मल्टीप्लिकेशन में फिर हमने वही स्टेप करना है कि अगर हम इस न्यूमरेटर, इस डिनोमिनेटर को, इस न्यूमरेटर एंड इस डिनोमिनेटर को देके अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमने जो कॉमन फ्रैक्शन है ना, कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, वो हमने लेने हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। हमने क्या करना है, क्रॉस सॉर्ट हमने चेक करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब देखिए अगर यहाँ पे 7 and 21, हम चेक करेंगे तो ऐसा नंबर जिसमें 7 भी आता हो, 21 भी आता हो, तो वो हमारे पास है 7 ones are 7 and 7 3s are 21। तो हम यहाँ पे लाइन लगा के 7 ones are 7 उसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे 7 3s are 21। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो ये इसकी कटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिखूंगी तो 1/16 मल्टीप्लाई 9/3, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। सो 1/16 मल्टीप्लाई 9/3। अब अगर हम इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखें 9/3, तो ये क्या है, इसकी कटिंग हो सकती है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्रॉस जो है चेक करना है और उसके बाद हम ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/16 मल्टीप्लाई 9/3। मैं इसलिए अलग अलग स्टेप में कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए
कि इस स्टेप से हमारे पास ये आंसर आया है, फिर यहाँ पे इसी स्टेप की हमने दोबारा कटिंग की है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 9 एंड 3 के टेबल में 3 भी आता है एंड 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप जो है लिखूंगी, यहाँ पे आएगा 1/16 एंड यहाँ पे 9 की जो हमने कटिंग की है तो यहाँ पे 3 आया है, मैं ये 3 लिखूंगी एंड यहाँ पे जो 3 की कटिंग हुई है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, यहाँ पे हमने 2 टाइम इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 16 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 3s are 3, 16 1s are 16. So the answer is 3/16. The answer is 3/16. दोबारा देखे क्वेश्चन है 7/16 मल्टीप्लाई 9/21। राइट डाउन सोल्यूशन। क्वेश्चन को रिपीट करें। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है इसकी कटिंग करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक में जो है 7 1s are 7 एंड 7 3s are 21 आएगा। फिर यहाँ पे 1/16 9/3। अब 9 और 3 की कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 और 9 की कटिंग की है। किस चीज पे डिवाइड किया है, कौन से नंबर पे, 3 पे डिवाइड किया है। सो यहाँ पे 3 1s are 3 एंड यहाँ पे 3 3s are 9। 1/16 एंड 3/1। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आएगा 1 3s are 3 एंड 16 1s are 16। सो 3/16 इज द आंसर। एंड में फिर फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। Part 3 of question number 1, exercise 3.4, page 90. होप स्टूडेंट आपको मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन की समझ आई होगी। हमने 3 पार्ट्स कर ली है, बाकी पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।